दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दूसरी यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चंडीगढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ की जो कैपिटल है, चंडीगढ़ की जो कैपिटल का नाम है वो भी चंडीगढ़ ही है। जो चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है पंजाबी और इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो एक ही है, ठीक है। और जो चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो एक हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। सिंस 1984 द गवर्नर ऑफ पंजाब हैज़ एक्टेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। इसका मतलब क्या हुआ, 1984 में 1984 में यह डिसाइड किया गया कि जो पंजाब का गवर्नर होगा, पंजाब आपको पता है एक राज्य है, पंजाब को जो गवर्नर होगा वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा। कहाँ पर? चंडीगढ़। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जो पंजाब है उसकी कैपिटल का भी नाम क्या है? चंडीगढ़ है। तो इसलिए इन्होंने एक ही लोगों को काम दे दिया कि आप यही संभालो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ इज़ द फर्स्ट एवर प्लांट सिटी इन इंडिया। और ये जो प्लान किया था वो ली कॉर्बूसियर ने किया था। देखिए, आप इंग्लिश देख के घबराइएगा नहीं, मैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी ट्रांसलेट भी कर दूंगा। तो जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहला पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि चंडीगढ़ इंडिया की पहली ऐसी सिटी थी जो प्लान करके बनाई गई थी, ठीक है। और प्लान किसने किया था? प्लान किया था फ्रेंच के एक आर्किटेक्चर हैं, उन्होंने इसको जो है वो प्लान किया था और उनका नाम था ली कॉर्बूसियर था, ठीक है। अब प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब ये होता है कि कोई भी सिटी ना वेल स्ट्रक्चर वे में डिज़ाइन हो। जैसे सपोज करो कि अभी आप देख रहे होगे पूरे इंडिया में, जैसे पहले एक नोएडा सिटी थी, ठीक है, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बन गया, ठीक है। तो जो नई, जैसे पहले एक केवल दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली के बाद एक नई दिल्ली बन गई जिसका नाम है न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसी तरीके से न्यू सब कुछ बना जा रहा है, ठीक है। न्यू भोपाल बन रहा है, अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो न्यू भोपाल बन रहा है। इसका मतलब ये, पहले की जो सिटी होती थी ना वो प्लान नहीं होती थी, मतलब कहीं पे भी उसका कुछ भी ज़मीन खरीद के लोग अपना खुद का आर्किटेक्चर उसमें किए ले रहे हैं, अपने हिसाब से घर बनवाए ले रहे हैं। नई प्लांट सिटी का मतलब ये होता है बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ की जाती है। वेल स्ट्रक्चर रोड होती हैं, मतलब निकासन के लिए एक तरीके से नालियाँ भी होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, मतलब वेल एक प्लांट सिटी में होता है। जैसे आप अगर आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो उसमें होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए आपका इस समय जो ईयर चल रहा है वो 2023 चल रहा है, अभी एक न्यू सिटी बसानी है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2023 में इसकी पॉपुलेशन काउंट करते हैं कि इस सिटी की इस समय पॉपुलेशन कितनी है, और हम एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले जो 70, 80 या 100 साल है, जिस हिसाब से उसका बजट होता है, हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। फिर उस हिसाब से उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो नई सिटी होती है ना उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अभी आप जैसे किसी नई सिटी में जाओगे ना, आपको ये भी लगेगा कि ये कितनी बड़ी बड़ी सिटी है, मतलब बहुत दूर दूर तक रोड हैं, गाड़ियाँ केवल एक चल रही हैं। वो हमको इसलिए लगता है क्योंकि जो उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है ना वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से की जाती है कि 50 साल बाद अगर यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी तो रोड में दिक्कत नहीं हो। जैसे अब पुरानी सिटी जितनी भी होती हैं उनके जैसे आप जैसे ही देख रहे होगे साल दर साल क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है गाड़ियों की संख्या भी इंक्रीज़ कर रही है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा लगने लगी है। तो नई सिटी जब स्टेबल की जाती है तो उसमें ऐसी समस्या ना हो, तो उस हिसाब से इसमें बताया जा रहा है कि जो प्लांट सिटी होता है ना वो बिल्कुल प्लानिंग से बनता है। अभी इसका नीचे मैप भी दिखा दिया जाएगा किस तरीके से प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ये पहला फैक्ट हो गया, पहला फैक्ट ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। जो दूसरा फैक्ट दिया है उसमें लिखा हुआ है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाज इन जुलाई 2016 डिक्लेयर बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज एट द 40th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इस्तांबुल। इसका मतलब ये है कि जो चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसको जुलाई 2016 में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दी गई। और किसके उपलक्ष्य में की गई थी? तो इस्तांबुल एक सिटी है, इसका जो यूनेस्को का जो 40वां जो सेशन चल रहा था उसमें इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। अब तीसरा फैक्ट पॉइंट दे रखा है, चंडीगढ़ वॉज द ड्रीम सिटी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी एक तरीके से ये
ड्रीम सिटी थी, इसलिए चंडीगढ़ को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो नोन टू बी फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी इन इंडिया 2007 में। मतलब चंडीगढ़ को 2007 में क्या किया गया था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि पहली इंडिया की ऐसी सिटी है जो स्मोक फ्री है, 2007 में डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और इसका जो पाँचवा फैक्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है चंडी माता टेम्पल। ठीक है, अब इसका ये नीचे देखिए, ये इसका पूरा मैप दिया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एक ही है, आपको पता है, तो कुछ ऐसे बताने वाली कुछ खास जगह नहीं है। तो मुझे जो भी इमेज मिली है उसको मैं इसमें लगा दिया और देख लो आप। प्लांट का मतलब आप जो आपके दिमाग में अगर कुछ होगा तो प्लांट का मतलब ये होता है, देखिए एक वेल स्ट्रक्चर वे में होता है। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर डिज़ाइनिंग इसकी एक तरीके से की गई है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्लेस भी इसमें बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे देरा ताज है, फिर यहाँ पे सॉफ्टी कॉर्नर है। ठीक है, फिर कोर्टयार्ड है यहाँ पे, उसके बाद ये नेशन है कोई। ठीक है, उसके बाद दरिया रिजर्व फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। ठीक है, ये लेक रिजर्व फॉरेस्ट भी यहाँ पर है। ये देखिए हरियाणा से भी इसकी सीमा से मतलब हरियाणा की कैपिटल ही होगी, पंजाब की भी कैपिटल है। तो ये देखिए, ये नीचे हरियाणा है, ऊपर पंजाब है। उसके बाद ये खुड्डा लाहौर है। फिर उसके बाद अब देख सकते हैं मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये जो मैप मुझे मिला था, तो यहाँ खाने की ये जो जगह हैं ये अच्छी खासी जगह है, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे फन फैक्ट बता दिया था। लेकिन हाँ, आपको ये जो जितनी चीज़ें दी गई हैं ना, ये इतनी ऊपर, ये आपको सब याद रखनी है। ठीक है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इसके ये जो 5 फैक्ट दिए गए हैं, 5 के 5 फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कब गवर्नर को ये अधिकार दिया गया कि वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा चंडीगढ़ के बारे में हो गया। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।